ना तो आईआईटी बॉम्बे में जाना कोई छोटा काम था जी, और ना जो वो आज वो बाबा जी बन गए वो छोटा काम है जी। इसमें सबसे पहले तो सर मैं एक आपको बताना चाहूंगा कि कोई बाबा बनना कोई गलत नहीं है, वो चाहे तो बन सकते हैं। बट जब हम आज एजुकेशन की चर्चा कर रहे हैं तो बीइंग एजुकेशनिस्ट मुद्दा बस इतना सा है कि अगर बाबा जी बनना है, फैमिलीज हैं उनका लेवल भी बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, सबके पास पैसा भी काफी हो गया और चीजें काफी हो गई, और उसी हिसाब से जो एजुकेशन का लेवल है वो भी इतना हाई हो गया, लेकिन साथ साथ जो तनाव है वो भी उतना ही बढ़ गया और सुसाइड के जो मामले हैं वो इतने ज्यादा है कि जब बच्चे ने स्ट्रीम चूज करी थी, जब बच्चे ने कैरियर चूज किया था, तो कहीं ना कहीं उसके कुछ गलत निर्णय उसमें रहे हैं। वो हो सकता है किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की वजह से इन्फ्लुएंस रहा हो सकता है माँ बाप की तरफ से रहा हो, अपने बच्चे को एक सब माँ बाप चाहते हैं जी बच्चा वेल सेटल्ड हो, तो कहीं ना कहीं माँ बाप की तरफ से रहा हो सकता है कि बच्चे ने भी कहीं ना कहीं किसी के इन्फ्लुएंस में आके या भावना में बह के कोई अपना गलत लो उठा। जब से मोबाइल का ड्यूरेशन आया है बहुत फास्ट जनरेशन गैप बढ़ता जा रहा है। पहले की जनरेशन थी, फिर हम एक जेन जी नाम से जनरेशन जान रहे थे, आजकल कोई अल्फा आ गई, कल को कोई बीटा आ गई, तो बहुत फास्ट जनरेशन गैप। कहीं ना कहीं जब माँ बाप समझाता है कि बेटा तेरे करियर के लिए क्यों जरूरी है, तो उसमें जो मेजर देखा गया तो बच्चे के सामने पेरेंट्स एक फाइनेंशियल चीज को लाता है कि बेटा तेरे ऊपर इतना इन्वेस्ट हो रहा है या बेटा आपको भविष्य में पैसे की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा। और आजकल का जो माहौल है आप देख भी पा रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो एक जो सोसाइटी है जिसके अंदर वो रह रहे हैं वहां पे एजुकेशन का लेवल तो बढ़ा है, लेकिन अगर साथ साथ दूसरी बात करें तो तनाव बच्चों के अंदर इतना हो गया कि हर जगह पे आप देख पा रहे होंगे, कहीं भी हर दूसरे दिन एक खबर आ जाती है किसी ना किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया है। तनाव जिंदगी में इतना हो गया है और इसी चीज को लेकर के कि इन चीजों को संभाला कैसे जाए, क्योंकि ना तो पेरेंट्स इन चीजों को संभाल पा रहे और ना ही अगर स्टूडेंट की बात करें तो वो भी इन चीजों से संभल नहीं पा रहे। और इसीलिए आज हमारे साथ में मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट और कैरियर कोच जतिन बांगड़ जी, जो कि हमारे साथ में मौजूद। आज इनसे इसी बात के ऊपर हम चर्चा करेंगे और यही चीजें जानने की कोशिश भी करेंगे। सिर्फ सबसे पहले यही बात है कि जो फैमिलीज हैं उनका लेवल भी बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, सबके पास पैसा भी काफी हो गया और चीजें काफी हो गई, और उसी हिसाब से जो एजुकेशन का लेवल है वो भी इतना हाई हो गया, लेकिन साथ साथ जो तनाव है वो भी उतना ही बढ़ गया और सुसाइड के जो मामले हैं वो इतने ज्यादा है। सर सर्वप्रथम नमस्कार आपको। सर आपने जो आज ये टॉपिक उठाया है सर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक मेजर टॉपिक है। जैसे हम सब ने सुना है कि जब भी चीज कोई आती है तो उसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इफेक्ट आते हैं जी। हमारे यहाँ पे समाज में जो एक एजुकेशन का सतर है उसको बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता है कि बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ बच्चों के गलत निर्णय, कुछ पीयर ग्रुप का प्रेशर, कुछ पेरेंटल, ये कि आज के दिन जो हम बात कर रहे थे कि एजुकेशन का सतर है, जब आप और हम भी पढ़े थे तो जो हमारे कुछ सपने थे तो एक मेजर रोल जो अदा कर रहा है, तो उन सपनों को जब हम साकार नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों के थ्रू उस सपने को पूरा करना चाह रहे हैं। और मैं इसको बिल्कुल गलत भी नहीं कहूंगा, एक बहुत ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स सारी सुख सुविधाएं होने के बाद सोचते हैं कि बच्चा कुछ ना कुछ अच्छा करे। इसका अगर आप मेरे से टू दी पॉइंट पूछेंगे कि क्या कारण है जो आपने कहा कि बच्चों का गलत चीजों में चले जाना, पथ से उनका भटक जाना, तो मेरी तरफ से जो रहेगा जी मुख्य कारण उसका एक ही है कि जब बच्चे ने स्ट्रीम चूज करी थी, जब बच्चे ने कैरियर चूज किया था, तो कहीं ना कहीं उसके कुछ गलत निर्णय उसमें रहे हैं। वो हो सकता है किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की वजह से इन्फ्लुएंस रहा हो सकता है माँ बाप की तरफ से रहा हो, अपने बच्चे को एक सब माँ बाप चाहते हैं जी बच्चा वेल सेटल्ड हो, तो कहीं ना कहीं माँ बाप की तरफ से रहा हो सकता है कि बच्चे ने भी कहीं ना कहीं किसी के इन्फ्लुएंस में आके या भावना में बह के कोई अपना गलत निर्णय लिया हो। तो गलत तरीके से अपना गोल चूज करना या स्ट्रीम चूज करना, मैं इसको एक इसकी मुख्य वजह मानता हूँ। आप तो इसकी वजह मानते हैं, लेकिन साथ साथ अगर बात करें, पहले हम कहते थे कि जो पेरेंट्स है वो कम एजुकेटेड हैं, लेकिन आज के दिन तो पेरेंट्स भी इतने एजुकेटेड हो गए और फिर उसके बाद जो गोल चुनने में वो भी हेल्प करते हैं बच्चों की, और साथ साथ जो प्रेशर है वो भी इतना बढ़ा देते हैं बच्चे के ऊपर, मतलब एक रेस में भगाते हैं उसको कि बस यही एक रेस है आपके लिए और इसमें आप भागिए। जी 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 सर, इसका क्या है कि कोई भी पेरेंट्स है इसमें
वो चाहता है कि मेरा बच्चा 12वीं कक्षा के बाद कहीं ना कहीं वेल सेटल्ड हो जाए, भविष्य में उसको किसी भी फाइनेंशियल समस्या की या किसी भी वो प्रॉब्लम में ना जाए। तो हर एक माँ बाप कोशिश करता है कि वो बेस्ट से बेस्ट अपने बच्चे के लिए करे और बेस्ट से बेस्ट निर्णय ले। जैसे कि आपने बताया कि एजुकेशन का स्तर माँ बाप का बढ़ने के वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से इन्फ्लुएंस होके वो निर्णय बच्चों को वो सौंपते हैं, लेकिन वो बच्चे का भला चाह रहे हैं, उसको वो बच्चे को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं अलग है। जैसे कि आपने देखा है कि पहले हम जो थे बहुत स्लो था जी, जब से मोबाइल का ड्यूरेशन आया है बहुत फास्ट जनरेशन गैप बढ़ता जा रहा है। पहले की जनरेशन थी, फिर हम एक जेन जी नाम से जनरेशन जान रहे थे, आजकल कोई अल्फा आ गई, कल को कोई बीटा आ गई, तो बहुत फास्ट जनरेशन गैप है। कहीं ना कहीं जब माँ बाप समझाता है कि बेटा तेरे करियर के लिए क्यों जरूरी है, तो उसमें जो मेजर देखा गया तो बच्चे के सामने पेरेंट्स एक फाइनेंशियल चीज को लाता है कि बेटा तेरे ऊपर इतना इन्वेस्ट हो रहा है या बेटा आपको भविष्य में पैसे की जरूरत है, तो उस चीज से बच्चा कनेक्ट नहीं कर पा रहा है जो मुझे लगता है। क्योंकि पहले रोटी कपड़ा और मकान एक जो नीड ऑफ हायरार्की होती है उसकी आवश्यकता थी, तो सब हम लोग ये समझते थे कि भाई पैसा नहीं होगा तो ये दिक्कत है, क्योंकि हमने वो दिक्कत देख रखी थी, हमारे पेरेंट्स ने या बच्चों के पेरेंट्स ने उन चीजों को फेस किया है। कहीं ना कहीं अब हर बच्चे को पूरा संसाधन, सारी चीजें, सर्वगुण चीजें मिल रही हैं। किताब की बात हो, पढ़ने की हो, रहने की हो, फैशन की हो, मोबाइल, सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। तो पेरेंट्स जब बच्चे को समझाते तेरे लिए पढ़ाई जरूरी क्यों है जी, तो कहीं ना कहीं वो फाइनेंस से कनेक्ट करते हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है सर, मैं 11 साल से इस लाइन में, जो बच्चों से मेरे को फीडबैक मिला है, तो जो पेरेंट्स का एक्सप्लेन करने का तरीका है और जो बच्चे का, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें गैप है। और हमारे जो आज के पेरेंट्स हैं वो बच्चे को प्यार दिखाने में समय लेते हैं, लेकिन डांट वो इमीडिएटली मार देते हैं जी। तो बच्चे को उस टाइम पे इतनी समझ नहीं है कि लॉन्ग टर्म फायदे के लिए आज डांट लग रही है। उसको क्या लगता है इंस्टेंट, अब नंबर कम आएंगे, फिर मम्मी डांटेगी, फिर पापा डांटेंगे, तो वो एक नेगेटिव उनकी इमेज बना के, और कहीं ना कहीं वो उस जो एक मझधार थी उससे वो छूट जाते हैं जी। जो ये गैप है, मुझे जो मैं आपको बता पा रहा हूँ कि ये गैप है कि पेरेंट्स का एक्सप्लेन करने का तरीका और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग जी, वो जो जेन जी का और पुरानी जनरेशन का गैप है, कहीं ना कहीं वो एक मेजर रोल इसमें अदा कर रहा है। बिल्कुल, आप ये चीज कह रहे हैं कि जो जनरेशन गैप है वो है, लेकिन अभी महाकुंभ भी चल रहा है, उसमें एक IITian बाबा है जी जी, वो बहुत फेमस है, चर्चा में हर जगह वही है, और वो भी इसी चीज का जो दोषारोपण है वो अपने माता पिता के ऊपर ही करते हुए नजर आ रहे कि मेरे माँ बाप ऐसे हैं वैसे हैं, घोड़े की रेस में मुझे भगाए रखा। लेकिन ये आज की सच्चाई है, सॉल्यूशन कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात आजकल काफी रील्स वायरल हो रही है जो IIT में। सबसे पहले तो मैं उनके माता पिता को और उस बंदे का जो माइंड था उसको सैल्यूट करना चाहूंगा जी। ना तो IIT बॉम्बे में जाना कोई छोटा काम था जी, और ना जो वो आज वो बाबा जी बन गए वो छोटा काम है जी। इसमें सबसे पहले तो सर मैं एक आपको बताना चाहूंगा कि कोई बाबा बनना कोई गलत नहीं है, वो चाहे तो बन सकते हैं। बट जब हम आज एजुकेशन की चर्चा कर रहे हैं तो बीइंग एजुकेशनिस्ट मुद्दा बस इतना सा है कि अगर बाबा जी बनना ही था तो वो एक IIT बॉम्बे की सीट वेस्ट क्यों करें? कोई बाबा अगर किसी को बनना है उसी को हम कनेक्ट करेंगे। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को UPSC में जाना है, किसी को NDA में जाना है, तो जी कैरियर जब स्टार्ट होता है, बच्चा जब स्ट्रीम डिसाइड करता है तो वो वहां चले गए, IIT में भी चले गए, वो तो दोनों जगह सक्सेस रहे। कहीं ना कहीं सवाल ये है कि वो IIT गए, BTech करी, फिर MTech करी, तो अगर उन अपने वो सालों को उसी लाइन में देते, यूज करते, तो कहीं ना कहीं वो उसमें और भी आगे जा चुके होते। वही हमारे जो बच्चे अब डॉक्टर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं तो वो अपना कैरियर अगर सही वो डिसाइड करते और उस दिशा में मेहनत करते हैं जी, और उससे उनको प्रेम भी है उसी प्रोफेशन से, तभी वो उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। वो साथ साथ इसको तनाव एक कारण बता रहे हैं, बार बार कि मेरे ऊपर प्रेशर डाला गया जी जी, हर चीज के ऊपर। मैं घर से सोचता कि मैं भाग जाऊं, प्रेशर इतना होता था कि मैं घर से भाग जाऊं। कहीं ना कहीं सर ये जो प्रेशर डाला, वही मैं कहूंगा जो जनरेशन के बीच का जो गैप था, कि कोई भी माँ बाप, हम सब भी हैं, तो क्या हम चाहते हैं कि हमारा बच्चे को हम प्रेशर में डाल लें? डायरेक्टली या कॉन्शियसली कोई ऐसा नहीं कर रहा है, पर इनडायरेक्टली वो हो रहा है, क्योंकि बच्चे को समझ ही वैसे आ रहा है। जो यहाँ हम बात कर रहे हैं इनकी, तो इनके जो पिताजी थे वो पेशे से, मैंने मीडिया के माध्यम से सुना है कि वो एक एडवोकेट है जी। तो जी वो इस एक समाज में एडवोकेट है, तो उनको सारी चीजों का आइडिया था। वो चाह रहे थे कि मेरा बच्चा उसमें जितना दिमाग है उस पोटेंशियल के हिसाब से बेस्ट करे, उस पोटेंशियल के हिसाब से वो अपने भविष्य को सिक्योर करे। क्योंकि आप देखेंगे उन्होंने खुद कहा है कि जब BTech करी तो तब भी प्लेसमेंट होगी थी, तो उन्होंने कहा कि बेटा इसमें ज्यादा तनाव, आप MTech कर लो। MTech के बाद भी प्लेसमेंट होगी थी,
कहीं ना कहीं माँ बाप को लगा कि हमारे बच्चे में पोटेंशियल ज्यादा है, वो आईएएस भी करवाना चाह रहे थे, आईएएस करवाना चाह रहे थे, बिल्कुल। तो उसमें पोटेंशियल ज्यादा, तो उनकी उम्मीदें बढ़ रही थी जी। और कहीं ना कहीं बच्चे को वो लाइफ सेटल नहीं चाहिए थी। तो ये कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट का गैप था। माँ बाप को लग रहा था कि फाइनेंशियल सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, सब चीजें, लेकिन उस बारे में सोच तो माँ बाप ही पा रहे थे ना जी। इसका सॉल्यूशन था कि दोनों एक साथ बैठते, वो बताते पिताजी मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। और जी अगर बात करें आईआईटी में जाके अगर वो अपनी लाइन में रहते तो जी गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जी हैं जी, तो एक्सट्रीम तो वो वहां भी कर सकते थे। तो जिस भी लाइन में जाए, यूपीएससी जरूरी नहीं था, पैसा ही अगर एक मोटो था वहां भी मिल सकता। तो मुद्दा ये है कि बैठ के बच्चे को अपना जीवन यापन करना है जी। एक डिसीजन 12th के बाद नीट, जेई, एनडीए, सीए, सीएस करना एक छोटा गोल है, उसके बाद सारा जीवन व्यतीत करना है। तो मुद्दा है कि बच्चे का अगर हम निर्णय लेते टाइम उसकी मदद करें, तरीके से करें, तो वो उस प्रोफेशन को अपना जिंदा दिली से जी सकता है, और प्रोफेशन में जिएगा तो उसका फायदा उसको सारी उम्र मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल, आपने ये बात कही कि बैठ के कोई सॉल्यूशन निकाला जाए जी, तो या पेरेंट्स के लिए हो या बच्चों के लिए हो। लेकिन अगर हम लोकेलिटी की बात करें तो अभी हम रेवाड़ी के अंदर हैं, तो क्या रेवाड़ी के अंदर कोई ऐसी जगह है या फिर ऐसा कोई एक इंस्टीट्यूट हो या कोई ऐसी चीज हो जिसके साथ जाके वो काउंसलिंग कर सके, या ऐसी कुछ है? सर्वप्रथम तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि जितने भी स्कूल्स हैं, सीबीएसई के स्कूल्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जी, भारत सरकार की तरफ से सब में एक कैरियर काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट कंपलसरी है। तो हो सकता है आपको वो कहीं मिल जाए आपके आसपास में। आप बात कर रहे हैं मुख्य तौर से रेवाड़ी में जी, तो रेवाड़ी में आकाश इंस्टीट्यूट है जी, आकाश इंस्टीट्यूट रेवाड़ी। और आकाश का नाम आपको पता है पूरे भारत में 36 ईयर से जी काफी रेपुटेटेड नाम है जी। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जी, जो मेरी नजर में है, एकमात्र ऐसा संस्थान है रेवाड़ी में जहां पे प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट फुल टाइम है। आप किसी भी वर्किंग डे में जाएंगे आपको साइकोलॉजिस्ट मिलेंगे। उनकी अपॉइंटमेंट का वो दूसरा प्रोसेस है। समाज के लिए अच्छा करने के लिए उन्होंने हर रविवार 11 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट कैरियर काउंसलिंग सेमिनार रखा है, जो एक बल्क सेमिनार होता है। उसमें जिस बच्चे की 1-to-1 रिक्वायरमेंट होगी उसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट 1-to-1 भी काउंसलिंग कराते हैं। तो उसमें कैरियर से जुड़ी हुई चीजें, और आकाश का जब नाम आता है जी सर मैं ये ऐड करना चाहूंगा, तो लोग मानते हैं कि बस वो मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए। तो इसकी जो ये इवेंट उन्होंने स्टार्ट कर रखा है, इसकी ब्यूटी ये है कि जब वो इस पे बात करते हैं कैरियर की, तो वो इतना स्ट्रेस मेडिकल, नॉन मेडिकल और इतना ही ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स पे भी डालते हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि अगर बच्चा फिल्टर होके, अगर बच्चा अपनी इच्छा से, अगर बच्चे को सब्जेक्ट से प्रेम है इसमें आएगा, तो उनके लिए पढ़ाना भी आसान है और उस बच्चे को कामयाब करना भी आसान है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है सर। लेकिन जो हमारे दर्शक हैं जी, जो पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जी, उनको एक सलाह अगर आपको देनी हो तो क्या दे? सर मेरा ये मानना है, एक बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं कहना चाहूंगा जी, कि आप भी अपने बच्चे की सेफ्टी, सिक्योरिटी और भविष्य को सिक्योर करना चाहते हैं, और आपका बच्चा भी चाहता है। उसका मेन है कि 10th तक तो आपका बच्चा सारे स्ट्रीम पढ़ रहा है। 11th में स्पेशली टिल नाउ हमारे एजुकेशन सिस्टम में आपके सामने 4 रास्ते होते हैं। उसमें ह्यूमैनिटीज है, कॉमर्स है, मेडिकल और नॉन मेडिकल है। तो मुख्य ट्रांजिट यहीं से स्टार्ट होता है। तो एक जब भी आप अपना स्ट्रीम डिसाइड कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ सब्जेक्ट से बच्चे को प्रेम होता है तो वो स्ट्रीम डिसाइड कर लेता है। लेकिन मैं आपको बताऊं सर, आप कभी आप कनेक्ट कर पाएंगे कि जब भी आपका जिस अध्यापक के प्रति प्रेम हो जाता है, आपको वही सब्जेक्ट अच्छा लगने लग जाता है। बच्चे को 5th में कोई और सब्जेक्ट अच्छा लगता है, 8th में कुछ और लगता है और 10th में कुछ और लगता है। डिपेंड करता है वो टीचर के ऊपर, पढ़ाने का तरीका भी, पढ़ाने के तरीके के ऊपर और कनेक्टिविटी के। मैं आपका मैथ्स में इंटरेस्ट और मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और मैं आपसे रूडली बात कर रहा हूँ, आपसे आप मेरे से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं आप अपना इंटरेस्ट खो देंगे जी। तो जी मेरा ये सुझाव रहेगा कि हमें स्ट्रीम डिसाइड बच्चे की करने से पहले हमें बच्चे से का ये डिसाइड करना चाहिए कि भविष्य में वो अपने आप को देख कहाँ रहा है जी। वो जहां अपने आप को देख रहा है उसमें कौन सी स्ट्रीम मदद करेगी। तो अगर मैं इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, तो आपके जीवन का टारगेट है खुशहाल और एक अच्छा संपन्न जीवन व्यतीत करना जी। अगर आपको लग रहा है कि मैं डॉक्टर बन के वो करूंगा, डॉक्टर ऐसा प्रोफेशन और ये जिंदगी मुझे बहुत पसंद है, या आपको लग रहा है कि मुझे आगे जाके क्लैट करके लॉयर बन जाना चाहिए और लॉयर में रहूंगा तो ये चीजें रही, ऐसा प्रोफेशन और ये मुझे पसंद है जी। उसके बाद हमें स्ट्रीम की बात करनी चाहिए, जो मेजरली अपने यहाँ उल्टा है कि मुझे मैथ्स अच्छा लगता है, नॉन मेडिकल। भाई मैथ्स तो आपका मेडिकल में भी है, फिजिक्स में मैथ्स के बिना कैसे आप फिजिक्स कर पाओगे।
आप कॉमर्स लोगे वहां भी मैथ्स आपको चाहिए, आप ह्यूमैनिटीज में जाओगे ह्यूमैनिटीज में भी आप मैथ्स ले सकते हैं। तो वो तो हर जगह है। तो पहले आपको अपना गोल डिसाइड करना चाहिए, उसके बाद आपको स्ट्रीम डिसाइड करनी चाहिए। स्ट्रीम डिसाइड करने में जो मुख्य रोल होता है वो बच्चे का है, माँ बाप का है, और उसमें अगर आप एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट की, कैरियर कोच की मदद लेंगे तो 100% आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छा कैरियर डिसाइड कर पाएंगे और उसी कैरियर में वो बच्चा आगे जाके खुश रह पाएगा। मुख्य मैं जोर देना चाहूंगा कि कैरियर में एक डॉक्टर बनेगा ही बनेगा और खुश भी रह पाएगा, जो एक मुख्य कारण है। जतिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमारे दर्शक हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों चाहे वो पेरेंट्स हों, उनके लिए भी एक सलाह छोड़ी है और साथ साथ उनको ये भी बताया कि बच्चे के ऊपर जो अनावश्यक प्रेशर है वो ना डाले लाइफ के अंदर कभी भी। जी। तो सर ने जो बताया है वो चीजें आप भी समझें और साथ साथ इन चीजों को भी समझें कि आपके बच्चे के लिए एक्चुअल में जरूरी क्या है और किस ओर वो जाना चाहता है। क्योंकि एक ऐसी जो आप ना चाहते हो, अनवांटेड कोई चीज आपके बच्चे के साथ और आपके परिवार के साथ ना हो, इसलिए अपना और अपने बच्चे का ध्यान भी आप जरूर रखें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।